आयुर्वेद के क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने, इसमें शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने, आयुष चिकित्सा को आम जनमानस के बीच लोकप्रिय बनाने, आयुष एवं वेलनेस केंद्रों में आयुर्वेद, होम्योपैथी, पंचकर्मा, योगा आदि की समुचित व्यवस्था करने, इन केंद्रों को पर्यटन केंद्रों से जोड़ने आदि के संबंध में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में समीक्षा बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना अब पशुपालन विभाग के माध्यम से प्रदेश के स्थानीय किसानों से पोल्ट्री उत्पादों की खरीद करेगी। जनपद चमोली में भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों माणा एवं मलारी के लिए आपूर्ति के लिए पहली खेप रवाना की गई। जिला अधिकारी चमोली संदीप तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर आपूर्ति वाहनों को रवाना किया। पशुपालन विभाग की इस पहल के तहत उत्तराखंड की सेना की अग्रिम चौकियों पर स्थानीय स्तर पर उत्पादित भेड़, बकरी एवं पोल्ट्री उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे सीमावर्ती गांवों के पशुपालकों को एक अस्थायी और सुनिश्चित बाजार मिलेगा। उत्तराखंड के दौरे पर आए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने कहा कि किसी भी विकासशील राज्य में यदि संतुलित राजकोषीय घाटा है तो यह बुरी स्थिति नहीं है। हाँ, यह घाटा ज़्यादा न होने पाए, इसका ध्यान रखना जरूरी है। उन्होंने कहा, वित्तीय चुनौतियों को लेकर उत्तराखंड जागरूक है और सही तरीके से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, इसमें बढ़ोतरी की पूरी संभावना है। सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने कहा कि उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय अच्छी है, यह राष्ट्रीय औसत से अधिक है, इसको और बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि आज तक जितने आयोग बने हैं उन्होंने हिमालयी राज्यों की विशिष्ट भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं की हैं। उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच कर बंटवारे की व्यवस्था को विस्तार से समझाया। मांडूवाला सरस्वती विद्या मंदिर के छात्रावास के शिलान्यास कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित छात्र छात्राओं एवं आमजनों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि निश्चित रूप से यह छात्रावास विद्यार्थियों को श्रेष्ठ आवासीय सुविधा प्रदान करेगा और उनके सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भी आधुनिकता के साथ साथ हमारी संस्कृति को जीवंत रखने वाली शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रही है। वर्तमान में प्रदेश के 13 जनपदों में 500 स्कूलों में वर्चुअल क्लासरूम स्थापित किए गए हैं तथा सभी स्कूलों में NCERT की किताबें अनिवार्य करते गई हैं।